तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आपको जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं जयपुर आई हुई हूँ, प्रीवियस व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन। और जयपुर भी मेरा मायका है। तो अभी शाम के बज रहे थे 5 और 5 बजे मैंने इस व्लॉग को शुरू करा है, क्योंकि आज हम सोच रहे थे कि बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं। थोड़ा मौसम भी डिसेंट सा हो रखा है, धूप नहीं हो रही थी। तो मैंने अभी जो है ब्लैक कलर का कुर्ता वेयर कर लिया था। पहले मैं कुछ वेस्टर्न पहनने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कुर्ता पहन लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने टुकू को उठा दिया था, क्योंकि सब सोए हुए थे। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तब मैं भी उसी के फ़ोन से उठी थी। और यहाँ पे मैंने टुकू को उठा के भी रेडी कर लिया था। और गर्मी तो बहुत हो रही थी, लेकिन जो है बहुत दिन हो गए थे बच्चे बाहर नहीं गए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि बच्चों को बाहर ले जाया जाए। और मैंने जो है ये ब्लैक कलर का कुर्ता, आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का कुर्ता टीम अप किया था। और अब मैं आ गई थी अपनी गली से बाहर, क्योंकि मौसम आप देख लो, नहीं तो जयपुर में तो 6 बजे के आसपास भी बहुत धूप होती है। तो अभी 5:30 के आसपास भी टाइम नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि अभी जो है हम जा रहे थे आज, वो जा रहे थे हम मानसरोवर। मानसरोवर में एक्चुअली सिटी पार्क है। सिटी पार्क मैं पहले भी बहुत बार विज़िट करके आ चुके हैं। तो अब पता चला है कि मानसरोवर में ही नया कोई फाउंटेन पार्क है, वो ओपन हुआ है। और वो टुक्कू मेरे साथ थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ, इस गली से मैं आई थी, और इस गली से आएंगी मेरी फ्रेंड्स या मेरी रिलेटिव, आप कुछ भी बोल लीजिए। हम बेसिकली हम रिलेटिव्स भी हैं और मेरी फ्रेंड्स भी हैं। हम बचपन से सब लोग साथ में रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटियां हैं, और वो जो है वो बेटा है। और हम सब गर्मियों की छुट्टियों में ही एक साथ मिल पाते हैं, क्योंकि जो है कोई देहरादून रहता है, कोई दिल्ली रहता है, और सब वर्किंग है। तो साल में एक बार ही हमारा मिलना हो पाता है। हमने यहाँ से ऑटो ले लिया था। हमारे घर से इजीली ऑटो मिल जाता है। तो अभी हम जा रहे थे मानसरोवर की तरफ, और मौसम आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा हो रखा था। ये हम पहुंच गए थे अब सिटी पार्क। और एक्चुअली ये सिटी पार्क नहीं, सिटी पार्क के सामने जो अभी एरिया डेवलप हो रहा है, अभी तो कुछ काम हुआ नहीं है। मतलब थीम वैसी है जैसे सिटी पार्क का है, पर आई डोंट नो इसमें क्या बनने वाला है। हम गलती से यहाँ पे आ गए थे, हमें लगा कि यहाँ पे शायद फाउंटेन शो होगा, क्योंकि उनको भी पता नहीं था और मुझे भी पता नहीं था। जस्ट ये आप देख रहे होंगे, ये सामने सिटी पार्क है, और ये फिर इधर जो है अभी वो अंडर डेवलप है, तो डेवलपिंग हो ही रहा है। तो फिर हम कुछ देर, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो हम यहीं बैठ गए थे। थोड़ी देर हमने एंजॉय करा, फ़ोटोज़ वोटोज़ ली, मस्ती वगैरह की बच्चों के साथ। और फिर हम जा रहे थे अब सिटी पार्क, क्योंकि जब हमें पता चला कि फाउंटेन जो शो है, या जो फाउंटेन पार्क है, फाउंटेन पार्क में जो शो होता है वो 7 बजे के आसपास है। तो हम यहाँ जल्दी पहुँच गए थे। तो अब हमें क्या करना था, आसपास तो कहाँ जाते, बच्चे मेले में जाने के लिए बोल रहे थे, पर मुझे नहीं लगा कि उनको जॉइंट व्हील वगैरह में वो करना चाहिए, खिलाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैं तो नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों से। और टुकू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगा कि फिर हमें बहुत देर तक रहना है, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे घूमे फिरे। उसके बाद हम जा रहे थे अब सिटी पार्क। सिटी पार्क में अब जो जयपुर से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन अब पहले मैंने विज़िट करी थी तब टिकट नहीं था। अब टिकट जो है वो शुरू कर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे हम चले गए थे टिकट लेने। एक्चुअली हमारी उनसे बहस भी होने लग गई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी अभी 11 साल की है, और वो उसका टिकट भी ले रहे थे कि ये 11 साल की नहीं लग रही है, ये बड़ी लग रही है। तो इस वजह से फिर उन भैया ने जैसे भी एडजस्ट करके हमें भेज दिया था। मतलब हम 3-4 जनों की टिकट ली थी। और उसके बाद हम अब एंटर कर रहे थे। अब ये देखो, ये है सिटी पार्क। आज जो था आई थिंक संडे था, तो हमारा जब भी विज़िट करने का हो रहा था ना, या तो सैटरडे या संडे ही हो रहा था, जब भी हम घूमने जा रहे थे। एक्चुअली हम 1-2 जगह और भी गए थे, लेकिन उसका व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है हर जगह व्लॉगिंग करने में। और ये भी मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा बना ही रही थी बस। तो ये देख लो आप, इस तरह से है। ये फाउंटेन है, एंट्रेंस पे ही थोड़ा सा आगे जाके ये फाउंटेन है। बहुत क्राउड है। आई थिंक हम सैटरडे या संडे को गए थे, लेकिन बहुत भीड़ थी। और प्लीज़ आप ना जब भी, मतलब अगर आपको एक्सप्लोर करना है इस पार्क को, तो प्लीज़ आप तभी आएँ जब यहाँ पे भीड़ भड़ाका ना हो, यानी वीकेंड से पहले आ जाएँ। तो आप अच्छी तरह चीज़ें घूम पाएंगे, बैठ पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज़ पार्क इतना बड़ा है ना, लेकिन रश भी उतना ही भयानक होता है यहाँ पे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, और
मौसम धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लग गया था, बारिश के छींटे भी आने लग गए थे, तो हमें तो मज़ा ही आ रहा था। उसके बाद जो है ये देख लो आप, कुछ इस तरह से था यहाँ का व्यू। और यहाँ पे एक बुढ़े अंकल जी की जो है वो स्टैचू टाइप का है, तो सब हम वहीं पे रुक गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। देखो बच्चे कितने एक्साइटेड थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये था। अब ये आप कार्स देख रहे होंगे जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पे होती थी ना, इधर उधर चलने के लिए, तो कुछ इस तरह की हैं। आई थिंक इनका चार्जेस है, पर हमने कंफर्म नहीं किया था कि चार्जेस क्या है, तो सॉरी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। फिर थोड़ा सा आगे जाके कुछ इस तरह से ये मॉन्यूमेंट टाइप के बनाए हुए हैं पत्थरों से। और पहले ये जो है ये आप देख रहे होंगे आप, ये रस्सी से बिल्कुल चारों तरफ बैन के, अदरवाइज़ पहले नहीं था। जब हम लास्ट ईयर आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा पब्लिक जाने लग गई है और छेड़ाछाड़ी करती है, इस वजह से ये ऐसा कुछ कर दिया है। उसके बाद तो भाई बच्चों के मज़े ही आ गए थे, क्योंकि मतलब जो पार्क है ना वो बहुत बहुत अच्छा है और वेल मेंटेन है, गंदगी आपको नहीं मिलती है। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि जो भी टूरिस्ट या जो भी विज़िटर यहाँ जाते हैं ना, अगर उनके साथ बच्चे हैं, वो कुछ खाते पीते हैं तो वहीं कचरा फेंक देते हैं। प्लीज़ यार, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, तो प्लीज़ जो चीज़ जैसी साफ़ सुथरी है उसे प्लीज़ वैसे ही रहने दें। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं आज की डेट में, तो आप इजीली जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं तो वो डस्टबिन में उसका जो वेस्ट है प्लीज़ वो वहाँ डालें। उसके बाद हम आगे जा रहे थे, क्योंकि आगे भी एक फाउंटेन था और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे जो फाउंटेन है ना वो, और उससे पहले ये देखो, ये पेड़ को पकड़े हुए, ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई हुई थी पेड़ को पकड़े हुए। और ये था सेकंड वाला क्या फाउंटेन। इसके पास में ये आपको पोल दिख रहा होगा, इसमें ना नेशनल फ्लैग जो है वो लगा रहता है, लेकिन इस बार नहीं था, पता नहीं क्यों हटाया था, मेरे को भी नहीं मालूम। लेकिन पिछली बार जब मैं आई थी तो इसमें लगा हुआ था। आई थिंक इस बार जल्दी रिमूव कर दिया होगा, तो वो जब 15 या 26 जनवरी के आसपास ही इसमें लगाते होंगे। तो कुछ इस तरह से था फाउंटेन का व्यू और बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद अब धीरे धीरे हम थकने लग गए थे और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पार्क बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप घूमें तो बहुत बड़ा है। बस हम थोड़ी देर बाद फिर हम बाहर आ गए थे, हमें लगा कि अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारे शो का भी टाइम होने वाला था। तो उससे पहले बच्चों को भी भूख लग गई थी और हमें भी प्यास लग गई थी। हमने पानी कुछ कैरी नहीं किया था, तो टुकू को खाना था अभी बर्गर। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत रश रहता है वहाँ पे, मतलब ये जो खाने के स्टॉल है जस्ट सिटी पार्क के बाहर ही लगती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसका बेबी हमसे कहीं खो भी गया था। तो प्लीज़ यार, छोटे बच्चों के साथ जो भी आ रहे हैं ना, प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप बच्चे को ना अपने साथ संभाल कर रखें। हाथ वाथ छूट जाता है ना, बच्चा इधर उधर हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत होने लग जाती है। अब इसके बाद हम जो आ गए थे, हम यहाँ पे आ गए थे जो फाउंटेन पार्क वाला फाउंटेन पार्क था। एंट्री यहाँ पे अभी बिल्कुल फ्री है और कुछ इस तरह का ही व्यू है उसका, जैसे सिटी पार्क रखा गया है उसी तरह से है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वेल मेंटेन किया हुआ है। अभी तो टिकट चार्जेस हैं नहीं, तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत सारी इंस्टाग्राम में आपने रील देखी होगी उसकी। और ये हम पहले ही आ गए थे, तो हम सबसे पहले जाके से ऊपर वाली सीट पे बैठ रहे थे कि ताकि हम आराम से उसको एंजॉय कर पाएँ। लेकिन लगा नहीं था कि हमें पीछे नहीं, हमें आगे बैठना चाहिए ताकि ज़्यादा जो है ध्यान से दिख पाए। ये है फाउंटेन वाला जहाँ पे शो स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे पब्लिक आने लग गई थी और ये आई थिंक 7:15 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ये था इसका व्यू, आप देखो लो चारों तरफ से। और अभी अंधेरा होने लग गया था, तो आई थिंक पता नहीं कैमरा हर चीज़ को जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। मतलब जो भी आधा घंटे का शो चला वो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब शो स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे देखो, ये आपको दिख रहा होगा लाइटिंग ऑन होने लग गई थी कुछ इस तरह से। और अभी जो है ना, आई थिंक अंदर जो है वो प्रोजेक्टर पे कुछ चलाते हैं और इतने अच्छे, मतलब बहुत अच्छे गाने भी प्ले करते हैं, तो आपका मन बहुत लग जाता है वहाँ पे। तो अगर आपने एक बार नहीं देखा है ये फाउंटेन शो, तो प्लीज़ आप इसको देख के आइएगा, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आप बच्चों को कभी घुमाने ले जाएँ तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो एक बार आप ज़रूर जाइएगा यहाँ। और उसके बाद जो है मैं आपको बैक साइड का व्यू दिखाती हूँ। बैक साइड पे भी देख लो आप, छोटे छोटे फाउंटेन थे, पर वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, पर हम लोग नहीं गए कि
आई थिंक मेन शो इधर ही होगा इस वजह से। और सामने ही वो आपको दिख रहा होगा लाइटिंग जो है वो मेला भी लगा हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो हमेशा ही मेला वहाँ पे लगा रहता है। कुछ इस तरह से था व्यू। और अब धीरे धीरे जो है वो सारी लाइटें धीरे धीरे ऑन होने लग गई थी, तो हम सब बैठ गए थे और जिसको जो खाते हुए एंजॉय करना था, मतलब खाते खाते एंजॉय करना था, वो कर रहे थे। और ये देखो सब हम वीडियो बना रहे थे और देख रहे होंगे आप सबके फ़ोन लगभग ऑन होने वाले थे कि जो फाउंटेन शो है वो भी नया नया स्टार्ट हुआ है जयपुर में, तो ये वाला अब देखो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया ना। तो अब देखो धीरे धीरे ये स्टार्ट होने लग गया था। सबसे पहले एक फाउंटेन स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे करके स्टार्ट हो रहा था। ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा था। हमने शुरू से स्टार्टिंग होते हुए इसको देखा तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने मतलब जो हम जिस चीज़ के लिए घूमने के लिए आए थे वो पैसा वसूल हो गया था, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि ये कहाँ पर होगा, पर घूमते घूमते हम पहुँच गए थे यहाँ पर। और सबके फ़ोन आपको दिख रहे होंगे, सबके फ़ोन ऑन हो गए थे क्योंकि कुछ नया ही था और अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ जाने का तो मस्ट विज़िट है, एक बार आप चले जाएं। शाम को ये 7 सवा 7 के आसपास स्टार्ट होता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ गंदगी मत फैलाइएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कुछ एंजॉय करें इस शो को। धीरे धीरे म्यूज़िक भी प्ले हो रहा था, पर म्यूज़िक मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू है। और बहुत सारे लंबे लंबे मैंने वीडियो उस चीज़ के शूट करे हैं, तो वो चीज़ तो मैं आपको क्या ही शो कर मतलब वो चीज़ मैं आपको नहीं सुना सकती थी जो म्यूज़िक वहाँ पे प्ले हो रहा था। लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे सुनाना चाहिए वहाँ वहाँ पे मैंने उसको जो है अनम्यूट नहीं किया है। तो कुछ ये था आज का हमारा दिन, ऐसा रहने वाला था। उसके बाद हमें लगा कि घर पे ऐसा कोई टेंशन नहीं था, पता था मम्मी पापा को कि लेट आएंगे, तो हम पूरा शो एंजॉय करने वाले थे। अब धीरे धीरे आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस शो को। अभी नहीं यार, इसने ना लाइट चमका दी हमारे मुंह पे, यहाँ से दिख ही नहीं रहा ये। ये ले वीडियो बनाना, हिलाना मत फोन।
दिया ना। नहीं नहीं 15 रहने मैंने वो फोकस कर दिया वहाँ पे। को बोला सरिता बोल रही है कि 4 बजे निकल जाएंगे। हाँ 3-4 बजे निकल जाएंगे। तो पता है क्या बोल रही? हाँ ठीक है, फिर 10 बजे तक तुम घर भी आ जाओगे। मैंने कहा वहाँ डायमंड पार्क है, वहाँ बहुत बड़ा, खाटू श्याम के पास में डायमंड पार्क बहुत बड़ा। चलेंगे फिर। तो इतने पैसे अकाउंट तो मांग रहा है अपने पति से। रुक जाना बेटा, अभी तक भी नहीं आई। तो बस अब जो था वो शो एंड हो गया था और अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद हम चले गए थे बाहर, और बाहर एक्चुअली मुझे पता चला कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ज़ूडियो का शोरूम है। तो मुझे वहाँ से कुछ ड्रेसेस परचेज़ करनी थी, चाहे मैं अपने लिए करूँ चाहे बीटी के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे थे और वीटी रोड से एक पुरानी याद है क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था कभी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बच्चों को तो पता ही था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तीनों को। तो ये मेरी 2 फ्रेंड की बेटी और एक टुक्कू है उनके साथ। और इस तरह से था मेरा आज का दिन। आई होप आपको व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है ये व्लॉग बनाना मेरा। और ये वीटी रोड है, यहाँ पे हुआ करता था मेरा कभी ऑफिस, आई डोंट नो अब है कि नहीं है। इस वाली बिल्डिंग में जो आपको दिख रहा होगा 2 खिड़कियाँ थी बड़ी बड़ी, उस वाली बिल्डिंग में होता था। और ये बिल्डिंग में ज़ूडियो थी, तो अब ज़ूडियो में। और ये अंदर का कलेक्शन आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ ख़रीदना था, सबको ही ख़रीदना था। तो सभी बिज़ी थे ये वो करने में, ड्रेसेस चूज़ करने में। और तो उसके बाद जो है ड्रेसेस मैंने ले ली थी, तो अब मैं आपको नेक्स्ट डे ही दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया था वहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे तो एंड करती हूँ अपना व्लॉग। बाहर हम आ गए थे, कैब हमने बुक कर दी थी, तो अब आगे का तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट डे आपको दिखाऊँगी। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी तो जो है 10 या 11 बज रहे हैं। तो मैं आपको ज़ूडियो से दिखा देती हूँ कि कल के व्लॉग जो मैंने शूट किया था उसमें मैं ज़ूडियो से क्या क्या परचेज़ किया था अपनी बेटी के लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो है ये परचेज़ किया था हमने ज़ूडियो से, ये कार्गो जो है वो टुकू के लिए ली थी हमने। और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, 499। और क्वालिटी अच्छी है, टुकू को ये पसंद आया था, उसने ये लिया अपने लिए। सेकंड जो है उसने ये ओवर साइज़ टॉप लिया अपने लिए, कुछ इस तरह से। क्वालिटी अच्छी है और इसने 13 to 14 वाला साइज़ लिया था, अच्छा वर्क है। और थर्ड उसने अपने लिए लिया था ये जंपसूट। एक्चुअली उसे जंपसूट पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसकी भी क्वालिटी डिसेंट सी है। और ये था आई थिंक 12 to 13 ईयर्स वाला साइज़। ये आई थिंक मुझे 900 का पड़ा था। और ये जो टॉप है ये मुझे 299 का पड़ा था और वो 499 का। तो बस यही शॉपिंग मैंने ज़ूडियो से करी थी। यही था आज के व्लॉग में। चलिए अब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।